नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि उनको जेल में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, धीमा जहर, और उसके कुछ दिन बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जैसे ही वो ये बात कहते हैं और बाहर बात आती है, उनके भाई अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, गाजीपुर जनपद के लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी ये बयान आता है कि सरकार और कुछ अधिकारी मिलके मेरे भाई को मारना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और वो जेल में बंद है। आनन फानन में टीम लेके उनको हेल्थ चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर वहाँ सारी जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के हिसाब से, दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ठीक हैं, इनको किसी भी तरीके का कोई पॉइजन या ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फिट और फाइन है, अतः इनको फिर से उसी जेल में ले जाके रख दिया जाए जिस जेल से इनको बाहर लाया गया है, इस हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए। जैसे ये बात बाहर आती वैसे उनके बेटे, उनके भाई, उनके समर्थक, तमाम लोग ये बात शुरू कर देते हैं कि मुख्तार को मारने की चाल चल रही है सरकार और कुछ अधिकारी। भाई ये सब जानते हैं कि उनकी रंजिश है योगी आदित्यनाथ जी से, और एक समय वो भी था और एक समय ये भी है। मऊ में जब 786 की 7 सफारी चलती थी तो धुआं धुआं हो जाता था पूरा शहर, और सब ये कहते थे कि भाईजान इधर गए हैं, भाईजान इधर गए हैं। लेकिन समय आज ऐसा आ गया है कि वही भाईजान जिनकी तूती बोला करती थी पूर्वांचल में, या यूँ कहें कि पूरे भारत में, मुख्तार अंसारी, आज वो आजीवन कारावास को प्राप्त करके जेल में है और उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनकी हत्या कभी भी की जा सकती है। हालांकि इस सरकार में बड़े बड़े बाहुबलियों की हत्या हो गई है। कुछ ही दिनों पहले अतीक अहमद, आपने सुना ही होगा, अतीक अहमद मरने से पहले एक पत्रकार पूछता है कि कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने कैसा कहा कि कैसा लग रहा है पूछ रहे हो, अरे सरकार तो पहले ही मार दी है हमको, अब तो घसीट रही है। तो तमाम माफिया, विकास दुबे, देखिए विकास दुबे भी आपको पता होंगे कि गाड़ी पलट गई थी और विकास दुबे का खेला खत्म हो गया। मुन्ना बजरंगी जो कई मामलों में नामजद अपराधी, मुन्ना बजरंगी, उनको भी निपटा दिया ही जेल में। तो भाई मुख्तार अंसारी का डर वाजिब है, लेकिन फिर भी हमें भरोसा है प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, सरकार पे कि इस तरीके का काम कुछ नहीं करेगी वो। लेकिन उनके लोगों ने ये जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को सरकार मारना चाहती है, मारना चाहती है। यही बात अतीक अहमद के लिए ही सदन में, चलती हुई सदन में अखिलेश यादव जी ने बोल दिया। अरे दम है तो पकड़ के दिखाएं, मार के दिखाएं, ले। अरे वो शांति से बैठा है तो उसको चुप रहने दो। आप अगर किसी के बारे में बार बार उकसाते हो तो वो घटनाएं होती हैं। तो मुख्तार अंसारी के समर्थक, उनका बेटा, उनके भाई, जिनका परेशान होना जायज़ है, भाई वो माननीय रहे हैं, विधायक रहे हैं मऊ सदर के, और कई बार लोकसभा का भी चुनाव वो लड़े। अलग बात है कि वो कभी सांसद नहीं बन पाए, लेकिन तूती तो बोलती थी अगले की। तो लोगों का ये कहना है कि ये केवल और केवल एक मोमेंटम बना रहे थे मुख्तार अंसारी कि किसी तरीके से स्वास्थ्य लाभ को लेकर जेल से बाहर आएं और प्रचार करें, ऐसा कुछ और पार्टी के लोग और नेताओं के माध्यम से हमने ये बात सुनी। जैसे लालू प्रसाद यादव, किडनी बदली गई है, तबीयत खराब है, अगला बाहर निकल के अपनी बेटिया के साथ बैडमिंटन खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है, हजारों लोगों के सामने मंच पे खड़ा होकर मोदी को गाली दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, अगला ऐसी की तैसी करके रखा है, लेकिन तबीयत तो खराब है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रही है कि इसकी तबीयत खराब है। भला ठीक ठाक स्वस्थ आदमी कैसे बैडमिंटन खेल सकता है? बैडमिंटन स्वस्थ आदमी के लिए नहीं है, टेनिस स्वस्थ आदमी के लिए नहीं है, और जो इसको चुनावी सभा स्वस्थ आदमी कैसे करता है? तो रोगी लोगों का काम है। और लालू प्रसाद यादव, ये एक दो एग्जाम्पल, क्या आप निगाह उठा के देखेंगे तो हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे कि हर पार्टी का भ्रष्ट नेता जब उसको जेल से बाहर आना होता है तो वो स्वास्थ्य लाभ की बात करता है और बेल भी मिल जाती है। हाँ, बलिहारी जाऊं मैं
आपके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पे कि इनको स्वास्थ्य लाभ की छुट्टी मिलती है और तुरंत ईडी घसीट ले जाती है, और उसी चक्कर में अरविंद केजरीवाल भी चले गए। हाँ, इससे भी मुझे याद आया कि जिस प्रकार लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश हो रही है, केजरीवाल भी यही कहते थे, दम हो तो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके दिखाए, पकड़ा गए। दम हो तो संजय सिंह को हाथ लगा के दिखाए, वो भगत सिंह है, खत्म हो गया खेला। सत्येंद्र जैन को भी अगला वही बोला। कुछ में तो ये भी बोल दिया कि अगर मोदी की औकात है तो मुझे बंद करके दिखाएं, ले। अब बार बार सामने वाले को उकसाएंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। तो आप ये बार बार मत कहिए कि सरकार मुख्तार को मारना चाहती है। सरकार तो चाहती है कि ये माननीय हैं, ये स्वस्थ रहें, लेकिन अपने कर्मों की सजा भुगते हैं। लोग भी यही चाहते हैं, जिन लोगों के साथ भी उन्होंने गलत किया होगा। मेरा तो बचपन ही मऊ में बीता है। मैं मुन्नी देवी या ससुदेश मंदिर से जब विद्यालय जाता था और भाईजान की गाड़ी 786 की 7 सफारी निकलती थी, अगले में एक चीज तो बड़ा सॉलिड था कि वो मतलब कहीं 10-20 लड़कों को, जैसे मैं कोचिंग पढ़ता था लालजी यादव मार साहब के यहाँ, और उधर से गाड़ी जाती थी मुख्तार अंसारी की तो रुकता था वो। अगर हम लोग हाथ मार देते थे तो गाड़ी रुक जाती थी, और सबसे मिलता था वो आदमी, फिर वो गाड़ी निकल जाती थी। क्या पर्सनालिटी, हम लोग ऐसे देखते थे कि अरे यार क्या मूछे, क्या ताव, 7 सफारी, जलवा था भाईजान का हमारे। ये तो था। मुझे याद है कि एक विद्यालय में कोई फंक्शन हो रहा था, उसमें वो गए मुख्य अतिथि के तौर पे, तो किसी बच्चे का हाथ कट गया, उंगली कट गई, तो वो मंच से उतर के आया, उसको उठाया, 786 वाली सफारी में बैठाया और उसको इलाज के लिए भेजे। इलाज के आने के बाद उस बच्चे को उन्होंने 5000 रुपया दिया था। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। ये था उस आदमी के पास। लेकिन कुछ उनकी करतूतें रही होंगी, कुछ उनका ऐसा कर्म रहा होगा जो उनको सलाखों के पीछे। अब इतने मानिंद आदमी की पत्नी भगोड़ा हो गई, बहू जेल में गई, बेटा जेल में गया। अब किसी मानिंद आदमी को इससे ज्यादा मृत्यु क्या हो सकती है? अफजाल अंसारी जी ये कह रहे हैं, हालांकि वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं गाजीपुर के, अतीक अहमद जिस कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता था, जज लोगों ने यहां तक कह दिया कि मैं इसके खिलाफ फैसला ही नहीं सुनाऊंगा। उसी कोर्ट के कैंपस के अंदर लोग उस आदमी को गाली दे रहे थे, अरे फलनवा तेरी है, फलनवा तेरी, और वो चुप होके सुन रहा है। मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। तो समय की प्रतीक्षा करिए आप। और वही अतीक अहमद जो मुख्यमंत्री उनके घर का कुत्ता खिलाते थे कभी, वो आदमी मरने से पहले ये कह रहा है कि सरकार तो हमको पहले ही मार दी, अब तो घसीट रही है। तो मुख्तार अंसारी जी के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी माननीय है। हालांकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से, कि उनको स्वस्थ रखे, एक लंबा जीवन दे। लेकिन ये मैं निवेदन करूंगा कि आप बार बार इस बात को रिपीट मत करिए। ये बार बार रिपीट करना कि सरकार उनको मारना चाहती है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया अभी तक। चुनाव सामने है, चुनाव में बहुत सारे, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मुख्तार अंसारी तो एक एग्जाम्पल है, इसलिए क्योंकि वो आपके सामने है। मेरे विधायक रहे हैं, अब तो उनका बेटा अब्बास विधायक है मऊ सदर से। लेकिन यह है कि आप इस बात को बार बार रिपीट मत करिए। वो स्वस्थ रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छा जीवन दे, और आनंद लें। वो भी देखें कि और 2024 में क्या हो रहा है, फिर 2027 में क्या हो रहा है, 2029 में क्या होगा, 2034 में क्या होगा, वो सब देखें वो। और बार बार अगर आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो क्या पता कि क्या हो जाए। लेकिन विकास दुबे का भी हस्त्र आपको पता ही है। विकास दुबे कानपुर का बड़ा माफिया, क्या चिल्लाता था, उसका रुतबा चलता था। उसने यहां तक कि बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर तक गोली चला दी थी उस आदमी ने। लेकिन जब एमपी में पकड़ा गया तो क्या चिल्ला रहा था, अरे हम विकास दुबे हैं, विकास दुबे हैं। बड़ा प्यार से गाड़ी में बैठा है, और संजोग देखिए कि गाड़ियां पलट गई। क्यों पलट गई? क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि सरकार विकास दुबे का कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अरे विकास दुबे कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार, योगी सरकार फेल हो गई, योगी सरकार फेल हो गई। इतना लानत दिए आप लोग कि अंत में पता नहीं कैसे उसकी गाड़ी पलट गई, और क्या सटीक गोली मारी गई, मर गया बेचारा। इसलिए लालू यादव भी स्वस्थ रहें, जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं सब स्वस्थ रहें, और देखें अपने जीवन में कि आगे क्या होता है। बहरहाल
चुनाव है और कल मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के इधर के एक बड़े कैडर के नेता मेरे स्टूडियो में आएंगे। उनसे मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा जो हमारे अन्य पार्टियों के भाई बार बार ये मैसेज करते हैं कि फलाना से नहीं पूछते हैं, आप इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ। और अगर आपको लगता है कि अमित शाह, योगी या भाजपा के किसी बड़े नेता के खिलाफ आपके पास कुछ एविडेंस है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, या भाजपा के किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के पास के खिलाफ आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो लाइए मेरे पास, मैं उसे उठाऊंगा। और अगर आप मुझे नहीं दे सकते हैं तो आप विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेताओं को दीजिए, ताकि वो PIL दाखिल करें और उनको भी घसीट के जेल में ले जाए। इसलिए आप जागरूक बनिए, वोट दीजिए, लोकतंत्र का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।